पिछले पाठ में हमने उपसर्ग की परिभाषा और उसके प्रकारों को जाना। आज उपसर्ग के उन तीनों प्रकारों से बनने वाले शब्दों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत के उपसर्गों की। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कौन कौन से हैं, उपसर्गों के अर्थ क्या हैं और उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, आइए चर्चा करते हैं। उपसर्ग है अति, और अति का अर्थ क्या होता है? अधिक या परे। और इससे बनने वाले जो शब्द हैं वो आप स्वयं जोड़कर बना सकते हैं, जैसे अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतीन्द्रिय, अत्युक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक, अतीव। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हम अति उपसर्ग से जोड़कर बना सकते हैं। दूसरा उपसर्ग आता है अधि, प्रधान या श्रेष्ठ। अब इससे बनने वाले शब्दों को देखते हैं। अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अधिपति, अधिकृत, अध्यक्ष, अधीक्षक, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म और अध्यापक। तीसरा उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ है पीछे। इससे बनने वाले शब्दों को हम देखेंगे। इससे बनने वाले शब्द हैं अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुशासन, अनुरूप, अनुराग, अनुक्रम, अनुनाद, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुदित। इसके बाद है अप। अप का अर्थ है बुरा या विपरीत। तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, अपशगुन, अपेक्षा। अब अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे। अभी का अर्थ है पास या सामने। शब्द देखें। अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभिभाषण, अभियोग, अभिभूत, अभिभावक, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी, अभीष्ट, अभ्यंतर, अभीप्सा, अभ्यास। अब अव उपसर्ग की बात करते हैं। अव का अर्थ होता है बुरा या हीन। शब्द देखें कौन कौन से बनते हैं। अवगुण, अवनति, अवधारणा, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अक्सर, अवकाश, अवलोकन, अवशेष, अवतरण। तो इस प्रकार से अनेक शब्द बने। अब हम आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे। आ का अर्थ है तक या से। चलिए शब्द बनाते हैं।
आजन्म, आहार, आयात, आतप, आजीवन, आगार, आगम, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आगमन, आकर्षण, आबाल वृद्ध, आघात। इसके बाद उत उपसर्ग की बारी आती है। उत का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे शब्द बनेंगे उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्तम, उत्कृष्ट, उदय, उन्नत, उल्लेख, उद्धार, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उच्चारण, उच्छृंखल और उद्गम। तो ये थे उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब हम शब्द बनाएंगे उप उपसर्ग से। उप का अर्थ है पास या सहायक। शब्द बनाएंगे उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपहार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपयोग, उपभोग, उपभेद, उपयुक्त, उपभोग, उपेक्षा, उपाधि और उपाध्यक्ष। इसके बाद शब्द है शब्दांश जो हम ले रहे हैं दुर। दुर का अर्थ है कठिन, विपरीत या बुरा। शब्द हम बनाएंगे दुर प्लस आशा, दुराशा, दुर प्लस आग्रह, दुराग्रह। इसी प्रकार से शब्द बनते जाएंगे दुराचार, दुरवस्था, दुरुपयोग, दुरभिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना, दुर्भावना, दुरूह। इसके बाद का जो उपसर्ग है वो है दुस। दुस का अर्थ है बुरा, विपरीत या कठिन। दुर और दुस दोनों ही एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। शब्द बनाएंगे दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य। अगला उपसर्ग हम लेंगे नी उपसर्ग। नी का अर्थ होता है बिना या विशेष। हम रहित भी कह सकते हैं। निडर, निगम, निवास, निदान, निहत्थ, निबंध, निदेशक, निकर, निवारण, न्यून, न्याय, न्यास, निषेध और निषिद्ध। इसके बाद निर उपसर्ग का उपयोग करेंगे। इसका अर्थ है बिना या बाहर। शब्द बनाएंगे निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जर, निर्धन, निर्यात, निर्दोष, निरवलंब। इसके बाद हम लेंगे निस उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बिना या बाहर। शब्द बनाएंगे निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्म, निष्पाप, निष्फल, निस्तेज, निस्संदेह। अगला उपसर्ग प्र। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक।
इससे शब्द बनाएंगे प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रहार, प्रयत्न, प्रभंजन, प्रपौत्र और प्रारंभ। प्रोज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक, प्रार्थी। तो इस तरह से प्र उपसर्ग से शब्द बनेंगे। और इसके बाद हम उपसर्ग लेंगे परा। परा का अर्थ होता है विपरीत, पीछे या अधिक। शब्द बनाएंगे पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, परावर्तन, पराविद्या, पराकाष्ठा। इसके बाद उपसर्ग लेंगे परि। परि यानी चारों ओर या पास में। तो बहुत ही सामान्य सा शब्द पर्यावरण, जिसे आप अक्सर बोलते हैं। परि प्लस आवरण, पर्यावरण। इसी प्रकार से परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिहास, परिश्रम, परिवर्तन, परीक्षा, पर्याप्त, पर्यटन, परिणाम, परिमाण, परिच्छेद और पर्यंत। इतने सारे शब्द परि उपसर्ग से आप बना सकते हैं। अब प्रति उपसर्ग की बारी। इसका अर्थ है प्रत्येक या विपरीत। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन बराबर प्रतिदिन। प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिरूप, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा और प्रतीति। ये शब्द प्रति उपसर्ग से हमने बनाए। अब हम वि उपसर्ग की बात करेंगे। वि उपसर्ग का अर्थ है विशेष या भिन्न। तो शब्द बनाएंगे वि प्लस जय, विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश, विपक्ष, विलय, विहार, विख्यात, विधान, व्यवहार, व्यर्थ, व्यायाम, व्यंजन, व्याधि, व्यसन, व्यूह। ये शब्द वि उपसर्ग से बनेंगे। इसके बाद सु उपसर्ग आता है। सु का अर्थ अच्छा, सरल। तो इससे शब्द बनाएंगे सुगंध, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, सुलभ, सुशील, सुअवसर, स्वागत, स्वल्प, सूक्ति। अब आती है सम उपसर्ग की बारी। सम का अर्थ होता है समान, अच्छी तरह, पूर्ण, शुद्ध, समकल्प, संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार, संलग्न, संयोग, संहार, संशय, संरक्षा। तो ये सब शब्द सम उपसर्ग से बनते हैं। अब अंतिम उपसर्ग है अन। अन का मतलब बुरा या नहीं या रहित। शब्द हम बनाएंगे अन अंत, अनंत यानी जिसका अंत नहीं है। अनादि, अन आदि जिसका प्रारंभ नहीं है। इसी प्रकार से अनेक, अनाहूत, अनुपयोगी, अनागत, अनिष्ट, अनीह, अनुपयुक्त, अनुपम, अनुचित, अनन्य। ये सभी 22 उपसर्ग संस्कृत में प्रयोग में लिए जाते हैं और इन 22 उपसर्गों से
इसके अलावा भी अनेक शब्द बनते हैं, तो अन्य शब्द भी आप बनाने का प्रयास करें और इसका अभ्यास करें। अभ्यास के लिए आप कुछ उपसर्ग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं और इसमें आप 2 तरह के प्रश्न बना सकते हैं। एक प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों से नवीन शब्द बनाएं। तो उपसर्ग लिख लीजिए और अपनी समझ, अपनी सोच के अनुसार उसमें शब्द जोड़ते जाइए और उपसर्गों से नवीन शब्द बनाते जाइए। दूसरा प्रश्न ये होता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त शब्द है। तो उसमें कई शब्द आप लिख सकते हैं बिना सोचे समझे कि इसमें उपसर्ग है, प्रत्यय है या नहीं है, या ये मूल शब्द है। आप जो भी दिमाग में कुछ शब्द आ रहे हैं तो उन्हें आप लिख लीजिए और उनमें से छांटिए कि कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है। इसी प्रकार से कुछ शब्द ले लीजिए कि उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं। कुछ प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर बता रही हूँ। निम्नलिखित उपसर्ग से नवीन शब्द बनाएं। ये पहला प्रश्न है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नवीन शब्द बनाएं। तो ये 2 प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। और एक तीसरा प्रश्न आप लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं। चौथा प्रश्न, संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं और कौन कौन से हैं। तो ये 4 प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें और यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या आप उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से सुनें